आज मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला के विषय में अध्ययन करेंगे। मुगल काल में चित्रकला किस तरीके से किन किन विधाओं का उपयोग करते हुए आगे बढ़ी। मुगल कालीन चित्रकला देखिए, वैसे तो इस्लाम में चित्रकला वर्जित है। इस्लाम धर्म में इसकी मनाही है चित्रों को बनाने में। इसीलिए हम देखते हैं कि कभी इस्लाम में ईश्वर के चित्र को क्रिएट नहीं किया गया, कभी बनाया नहीं गया कि ईश्वर किस प्रकार का है। ठीक है, तो चित्रकला की इस्लाम धर्म में मनाही होने की वजह से हम देखते हैं सल्तनत काल में चित्रकला का स्वरूप का विकास नहीं हुआ, चित्रकला विकसित नहीं हुई सल्तनत काल में। लेकिन हम मुगल काल में देखते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में उसे बाबर और हुमायूं के समय में चित्रकला के क्षेत्र में कुछ हमको थोड़ा विकास दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अकबर और जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में हमने देखा कि मुगल कालीन बादशाहों ने काफ़ी रुचि दिखाई। ठीक है, इस रुचि के अंतर्गत हम देखते हैं चूँकि मुगल काल में अकबर के समय से ही एक समन्वय की भावना का विकास हो रहा था। यानी कि मुगल काल अपनी सत्ता को, मुगल साम्राज्य को यहाँ पर सुदृढ़ करने के लिए वो हिंदुओं के साथ एक सामंजस्य की भावना का विकास चाहता था। और उसी के तहत वो देखते हैं धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कई सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। अब इसी का परिणाम हमको दिखाई देता है कि चित्रकला के क्षेत्र में भी वह एक प्रयोग आरंभ किया। ठीक है, यानी कि समन्वय की भावना यहाँ भी हमको दिखाई पड़ती है। मुगल कालीन चित्रकला में अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत तो यद्यपि बाबर के समय में हुई। शुरुआत क्या हुआ, बाबर के समय में बेहज़ाद नामक एक चित्रकार उसके साथ आया था। बाबर के साथ नाम क्या था, बेहज़ाद। हम बाबर को अगर उठाकर देखते हैं तो बाबर के समय में चित्रकार कौन था, बेहज़ाद। इसको पूर्व का राफेल भी कहा जाता है, पूर्व का राफेल। यह बेहज़ाद बाबर के साथ भारत आया था। ठीक है, और चित्रकला की नींव देखा जाए तो इसके समय में हमको दिखाई पड़ती है। लेकिन वास्तविक रूप में चित्रकला की जो शुरुआत होती है वह हुमायूं के शासनकाल से होती है। हुमायूं के शासनकाल कहा जाता है। मुगल कालीन चित्रकला की नींव अगर कहीं पड़ी, मुगल कालीन चित्रकला की नींव अगर ये प्रश्न आ जाए कि नींव, ठीक है, वह किसके शासनकाल में पड़ी, हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। यद्यपि बेहज़ाद बाबर के समय भारत में आया था, जो पूर्व के राफेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राफेल का नाम देखते हैं आपको, राफेल चित्रकला के क्षेत्र में एक प्रतिमान के रूप में स्थापित है। ठीक है, तो वह इसीलिए इसको राफेल से इसकी उपमा दी जाती है, एक संज्ञा के रूप में इसको कहा जाता है। ठीक, तो हुमायूं के शासनकाल में चित्रकला की नींव पड़ी। लेकिन इसका एक संस्थागत विकास अकबर के समय से शुरू होता है। नींव तो पड़ी यहाँ पर, लेकिन संस्थागत रूप में जो विकास है वह अकबर के समय में शुरू होता है। हुमायूं के शासनकाल में दो चित्रकार, ठीक है, चित्रकार का नाम जरा देखिएगा, मीर सैयद अली, सैयद अली, और दूसरा चित्रकार है अब्दुस्समद, अब्दुस्समद। ये दोनों चित्रकार बाहर से, ठीक है, आए कहाँ, ईरान से आए थे। जब हुमायूं अपना निर्वासन का जीवन
शेर शाह से परास्त होने के बाद जब निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था, कहाँ पर? फारस के शाह, शाह का नाम था शाह, फारस के शाह तहमास्प, तहमास्प, इनके यहाँ जब अपना जीवन व्यतीत कर रहा था तो वहाँ की चित्रकारी से यह काफ़ी प्रभावित हुआ था और वहाँ से दो चित्रकार, एक मीर सैयद अली और एक अब्दुस समद हुमायूं के साथ कहाँ पर आए? भारत आए थे। मीर सैयद अली को इसने नादिर उल अस्र की उपाधि दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र की उपाधि दी और अब्दुस समद को शीरी कलम की उपाधि दी। शीरी, ठीक है, यह उपाधि हुमायूं ने प्रदान की थी। अब हम देखिए शुरुआत, अच्छा इसके बाद मीर सैयद अली के बाद अब्दुस समद के बाद और चित्रकार इसके समय में आए, उनका नाम था मुल्ला दोस्त, मुल्ला दोस्त और मुल्ला फख, मुल्ला फख, ये चित्रकार इसके बाद भारत आए। अब हम एक बार पुनः इस चीज को रिपीट कर देते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में इस्लाम धर्म में वर्जना है, वर्जित किया गया है चित्रों को बनाने में। इसीलिए मैंने कहा कि कभी वो ईश्वर के चित्र, अपने अल्लाह के चित्र का खाका उन लोगों ने खींचा नहीं। लेकिन चूंकि भारत में एक विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? अकबर को। इसीलिए अकबर ने एक सामंजस्य की भावना से प्रेरित होकर चित्र को, जैसे हर क्षेत्र में उसने सामंजस्य अपना, उस चित्रकला के क्षेत्र को भी इसने अपनाने का कार्य किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बाबर के समय में बिहजार, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता था, वो भारत आया था। उसके बाद हुमायूं के समय में, हुमायूं जब अपना निर्वासन का जीवन फारस के शाह तहमास्प के यहाँ व्यतीत कर रहा था तो वहाँ के चित्रकारों से काफ़ी प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद उसके साथ दो चित्रकार आए, एक मीर सैयद अली और दूसरा अब्दुस समद। मीर सैयद अली को इसने नादिर उल अस्र की उपाधि दी और अब्दुस समद को शीरी कलम की उपाधि दी। इसके बाद हम देखते हैं उसी के शासनकाल में मुल्ला दोस्त और मुल्ला फख नामक चित्रकार भी बाहर से भारत आए। ठीक है, ये तो रहा चित्रकला की एक प्रारंभिक कहानी। अब हम देखते हैं अकबर के शासनकाल में। नींव तो हुमायूं के शासनकाल में पड़ा, लेकिन अकबर के शासनकाल में इसे संस्थागत रूप प्रदान किया गया, यानी कि चित्रकला से संबंधित एक विभाग की स्थापना की गई। अकबर, ठीक है, विभाग की स्थापना इसके शासनकाल में विभाग की स्थापना की। ठीक है, आगरे में एक चित्रशाला बनाया गया। आगरा में चित्रशाला बनाया। ठीक है, हम देखते हैं अबुल फजल की जो पुस्तक है आईने अकबरी, उस आईने अकबरी में चित्रकला से संबंधित तथ्य हमें दिखाई पड़ते हैं। उसमें करीब करीब वो चर्चा तो करता है करीब 100 चित्रकारों का, 100 चित्रकार का, लेकिन उसमें 17 आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का नाम दिया गया है। 17 चित्रकारों का नाम किसके शासनकाल में? हुमायूं के शासनकाल में। किसने? अबुल फजल ने। किस पुस्तक में? आईने अकबरी में। ठीक है, उन 17 चित्रकारों में हुमायूं के समय में आने वाले चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ प्रमुख 15 और चित्रकार थे। उन 15 चित्रकारों में 13 चित्रकार हिंदू धर्म से संबंधित थे, यानी कि हिंदू थे। ठीक है, अकबर के समय में चित्रशाला की स्थापना हुई आगरे में। आईने अकबरी में अबुल फजल ने चित्रकारों की चर्चा की, जिसमें 17 चित्रकारों का नाम दिया गया है। उन 17 चित्रकारों में हुमायूं के समय के चित्रकार
अब्दुस समद और मीर सैयद अली का भी उल्लेख है। इसके साथ साथ 15 अन्य चित्रकारों का नाम है। अब हम यहाँ आके देखते हैं उन चित्रकारों के विषय में प्रश्न कमीशन के द्वारा पूछा जाता है। प्रश्न का स्वरूप क्या रहता है कि यह चित्रकार किस बादशाह के काल से संबंधित है, या इस चित्रकार के द्वारा कौन सा चित्र बनाया गया, यह चित्र दे दिया गया इस चित्रकार की इस चित्र की रचना किसने की थी। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमारे यहाँ आते हैं। तो हम अकबर के समय के जो प्रमुख चित्रकार हैं उसको हम थोड़ा सा देखें, उनका क्या नाम है। ठीक है, आपके मीर सैयद अली जो उसके समय में थे, मीर सैयद अली, और इसके साथ साथ अब्दुस समद, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि मीर सैयद अली को हुमायूं ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी और अब्दुस समद को आपके सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। इसके साथ साथ जो प्रमुख चित्रकार थे दशवंत, बशावन, फिर उसके बाद केशव, माधव, महेश, मुकुंद, इसके बाद हम और देख लेते हैं। मुकुंद के बाद देखते हैं राम, हरवंश, ठीक, लाल, उसके बाद खेमकरण, उसके बाद मिस्किन, तारा, शामल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। करीब करीब हमने अकबर के शासनकाल में जो चित्रकार थे उनके नाम आपको बता दिए। ये तो दोनों हुमायूं के समय, और ये दोनों थे तो जरूर उनके साथ में, और ये दोनों जो है महत्वपूर्ण चित्रकार थे। ये सर्वोत्कृष्ट चित्रकार बशावन जो है अकबर के समय का था, और दशवंत अग्रणी चित्रकार के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके समय जो रचनाएं हुई थी वो रचनाएं किस विषय वस्तु से संबंधित थी। मुगलों के शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में किस विषय वस्तु से संबंधित का चित्रण किया गया था। ठीक है, पहली बात तो इन्होंने धार्मिक विषयों पर चित्रण करने से परहेज किया। वो किस धर्म से संबंधित? मुस्लिम धर्म के धार्मिक विषयों पर इन्होंने चित्र नहीं बनाए। ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं पर और ईसाई धर्म के से संबंधित कहानियों पर इन्होंने चित्र बनाए। ठीक है, दो चीज ध्यान में रखिएगा। विषय वस्तु क्या था इसको आप नोट कर लीजिए। इस नाम को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं विषय वस्तु क्या था। विषय वस्तु में पहला आप देख लीजिए कि धार्मिक विषयों, और उसमें आप सिर्फ डालिएगा हिंदू धर्म, हिंदू और ईसाई धर्म से संबंधित, हिंदू और ईसाई। ठीक है, इनके धर्म से संबंधित कहानियों पर, कथाओं पर चित्र बने,
लेकिन मुसलमान धर्म से संबंधित, मुस्लिम धर्म से संबंधित चित्र नहीं बनाए गए। इसके साथ साथ दरबारी दृश्य, दरबारों का दृश्य, जैसे किसी को सिंहासनारोहण करते हुए, उसका राज्याभिषेक करते हुए, दरबार में विभिन्न प्रकार के निर्णयों से संबंधित जो बैठक होती थी उनसे संबंधित चित्र, ठीक है, इन सब चित्रों को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई। इसके साथ साथ शिकार के चित्र, जो बादशाह के द्वारा, अमीर के द्वारा जो शिकार किए जाते थे उनके चित्र यहाँ बनाए गए। युद्ध से संबंधित चित्र बनाए गए, युद्ध से संबंधित, ठीक। इसके साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों, प्राकृतिक दृश्यों, ठीक है, जिसमें आपको नदी, पहाड़, झरने से लेकर, ठीक है, पशु पक्षी और पशु पक्षी और पौधों से संबंधित ये दृश्य यहाँ पर बनाए गए थे, इसलिए प्राकृतिक दृश्य। और दूसरी बात है छवि चित्रकारी, छवि चित्रकारी यानी कि व्यक्तियों के चित्र, ठीक है, और भू दृश्यों के चित्र, भू दृश्यों से संबंधित, ठीक है। ये चित्र हमारे मुगल काल में इन विषयों पर चित्र बनाए गए थे, ठीक है। आपको धार्मिक विषयों में मुस्लिम धर्म से संबंधित किसी विषय पर चित्र बनाने से परहेज किया गया। हिंदू और ईसाई धर्म से संबंधित कहानियों पर बने, दरबारों के दृश्यों पर बने, शिकार के दृश्य पर बने, युद्ध से संबंधित प्राकृतिक दृश्यों पर, छवि चित्रकारी, छवि मतलब व्यक्ति चित्रकारी, और भू दृश्यों से संबंधित यहाँ चित्र बनाए गए। इन चित्रों में देखिए, ये तो विषय वस्तु हो गई। इन चित्रों में कहाँ कहाँ के क्षेत्र का प्रभाव था, ठीक है। तो प्रभाव कहाँ का था? एक तो फारस का, ठीक। दूसरा जो है मुगल काल के पूर्व जो सत्ता थी, ठीक है, मुगल के पूर्व, उस सत्ता का भी प्रभाव यहाँ पर हमको दिखाई देता है। तीसरा आपका देसी प्रभाव, ठीक है, यानी कि भारत के जो उत्तर भारत के क्षेत्र का जो प्रभाव था उसका प्रभाव हमको दिखाई दिया। चौथा आपका दक्षिण भारत के क्षेत्रों का, ठीक है, वहाँ चित्रकला के क्षेत्र में जो जिस प्रकार के चीजें प्रचलित थी उसका भी प्रभाव हमको दिखाई दिया। इसके बाद एक और है यूरोपीय प्रभाव, ठीक है। यूरोप में चित्रकला के क्षेत्र में जिस तरीके से रेखांकन का, बॉर्डर बनाने का या रंगों के संयोजन का जो उल्लेख था वो यहाँ पे भी हमें प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पर आपके यूरोप में यूरोपीय ढंग से, जैसे देवताओं के चित्र उनके हैं, यूरोपीय जो देवता होते थे उनका चित्र भी यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई थी। अब हम देखते हैं कि इन चित्रकारों में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार हमने देखा कौन था, वह बशामन था अकबर के समय में, और अग्रणी चित्रकार कौन था, वह आपके दशवंत था, ठीक है। अब इसमें दशवंत एक ऐसा व्यक्ति था, अच्छा, इसके शासनकाल में एक चित्रशाला जो चित्रों का पहला जो प्रयोग किया गया था उसमें क्या था, दास्ताने अमीर हमजा, दास्ताने अमीर हमजा, ये एक बुक थी, एक किताब थी, ठीक है। इस पर इस विषयों पर संबंधित यहाँ पर इस किताबों में चित्र बनाए गए थे। इस किताब में कितने चित्र थे? 1375 चित्र बनाए गए थे, और इन चित्रों में चित्रों की संख्या जो साइज था वो 27x20, ठीक है, यानी कि 27 फीट 27 जो है गुणे 20 का इसमें चित्र बनाया गया था, जिसमें 27 इंच, ठीक है, सॉरी 27 फीट तो बहुत बड़ा हो जाएगा,
27 इंच और 20 इंच चौड़ाई का। किस पे बनाए गए थे? कपड़े पर बनाए गए थे, कपड़े पर। और वो क्या था? दास्ताने अमीर हमजा, या मोहम्मद साहब के चाचा थे अमीर हमजा, उनके जीवन से संबंधित यह चित्र इसमें शामिल थे। इस चित्र को बनाने में किसकी समय शुरुआत हुआ था? इस शुरुआत ये हुआ था आपके हुमायूं के शासनकाल से, लेकिन यह पूर्ण हुआ है अकबर के शासनकाल में। ठीक है, एक यह महत्वपूर्ण रहा। इसके साथ साथ खाने दाने तैमूरिया, खाने दाने तैमूरिया और तूतीनामा, ठीक है, रज्जनामा, यह महाभारत की पुस्तक का अनुवाद था। इस रज्जनामा में भी चित्र अंकित किए गए, जो विषय, जैसे आप देखे होंगे कभी रामायण या रामायण पढ़े होंगे, तो उस रामायण में देखा होगा कि एक तरफ चौपाइयाँ हैं, छंद है, और एक पृष्ठ पर उससे संबंधित चित्र हमारे हैं। इसी तरीके से चित्र यहाँ पर भी बनाया जाने लगा था। जैसे रज्जनामा का अनुवाद हुआ, या महाभारत की पुस्तक का फारसी में अनुवाद था रज्जनामा, और रज्जनामा लिखा गया और उसके साथ साथ एक पृष्ठ पर चित्र अंकित, विषयों से संबंधित चित्र अंकित किए गए। ठीक है, ये चित्र हुआ खाने दाने तैमूरिया और तूतीनामा, दास्ताने अमीर हमजा। इसके साथ साथ एक अनवरे शुहाइली और एक पुस्तक थी आसिका। यह सब अकबर के समय में इन पुस्तकों को तैयार किया गया था और इन पुस्तकों में इन चित्रों को बनाया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं अकबर के बाद जहांगीर के समय में अकबर कहता क्या है? अकबर कहता है कि चित्रकार के पास ईश्वर को समझने की एक अद्भुत शक्ति होती है। चित्रकला की प्रशंसा में वो कहता क्या है कि चित्रकार के पास ईश्वर को समझने की एक अद्भुत शक्ति होती है। चित्रकार चित्र बनाता है, उसमें रंगों का संयोजन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसमें प्राण नहीं भर सकता, और इसी प्राण न भरने के कारण वह ईश्वर के विषय में चिंता करता है और चिंतन से ईश्वर से संबंधित ज्ञान को अर्जित करता है। इसलिए ईश्वर को समझने की एक अद्भुत शक्ति किसके अंदर होती है? चित्रकार के अंदर। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं जहांगीर के शासनकाल। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला के क्षेत्र में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। जैसे स्थापत्य के क्षेत्र में मुगल कालीन स्थापत्य का स्वर्ण युग शाहजहां का काल माना जाता है, उसी चित्रकला के क्षेत्र में स्वर्ण युग कौन माना जाता है? जहांगीर का शासनकाल माना जाता है। जहांगीर चित्रकला का बहुत प्रेमी व्यक्ति था। ठीक है, वह खुद भी चित्र बनाता था, और उसने क्या किया कि पहली बार आगरे में ही आका रिजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला निर्मित किया। आका रिजा उसका हेड था। इसके साथ साथ इसके शासनकाल के जो प्रमुख चित्रकार थे, उन चित्रकारों में एक चित्रकार का नाम है बिशन दास। ठीक, एक चित्रकार का नाम है मंसूर, एक का नाम है अबुल हसन। इसके समय के और चित्रकार जो हैं दौलत, नन्हा, विचित्र और बिशन दास, फारूक बेग, ये चित्रकार इसके समय के थे। ठीक है, इसने जो है मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की। ठीक है, और अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की। ये दोनों फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको
वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं दोनों को, ठीक है। एक आप उस समय जब मीर सैयद अली को, हुमायूं के समय में मीर सैयद अली को नादिर उल अशर की उपाधि प्रदान की गई थी, और जहांगीर के समय में मंसूर को और अबुल हसन को, मंसूर को नादिर उल अशर और अबुल हसन को नादिर उज जमा, ठीक है। यहाँ एक भटकाव आपके दिमाग में आएगा कि कभी कभी होता क्या है कि नादिर उज जमा मंसूर का हो जाता है और अस्र जो है वह अबुल हसन का हो जाता है, दिमाग से ओझल हो जाता था। आप एक काम करिएगा, मंसूर में अंतिम जो शब्द है वो रा है, ठीक है, और अस्र में भी अंतिम शब्द क्या है, वह खत्म जो हो रहा है उच्चारण रा पे हो रहा है, ठीक है। इसलिए आप इससे उसका समीकरण स्थापित कर लीजिएगा, मंसूर और अस्र, ठीक है। और सेम वही शब्द है नादिर उल अस्र और नादिर उज जमा, और अबुल हसन को नादिर उज जमा, ठीक है। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण ये सब नाम हैं, बिशनदास, मंसूर, अबुल हसन, दौलत, नन्हा, विचित्र, फारूक बेग, ठीक है। इसमें बिशनदास जो है आप नोट करते रहिएगा, पहली बात आप मंसूर को देखिए। मंसूर जो है वह पशु पक्षी विशेषज्ञ था, पशु पक्षी विशेषज्ञ, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक जो हमारे यहाँ उस समय थी, जैसे इसके साथ साथ वनस्पतियों का भी विशेषज्ञ व्यक्ति था, पशु पक्षी के साथ साथ वनस्पतियों का भी, वनस्पति, ठीक है। इसने क्या किया, एक इसका चित्र बहुत ही फेमस है, साइबेरिया का अनोसारस, ठीक है। और दूसरा इसका प्रमुख चित्र है बंगाल का अनोखा पुष्प, ये सब आप नोट करते रहिएगा, अनोखा पुष्प, यह इसके बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, साइबेरिया का सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प। यह किसने बनाया था, मंसूर ने बनाया था। मंसूर पशु पक्षी और वनस्पतियों का विशेषज्ञ था, और अबुल हसन व्यक्ति चित्रकारी में माहिर था, ठीक है। अबुल हसन ठीक है, इसको कहते हैं व्यक्ति चित्रकारी, व्यक्ति चित्रकारी, इसमें माहिर था। इसने क्या किया, इसके दो चित्र बहुत महत्वपूर्ण इसके भी हैं। एक तो ड्यूटर के संत पाल का, उसको सेंट पाल कहते हैं, सेंट पाल का चित्र, सेंट पाल का चित्र, यह बहुत महत्वपूर्ण चित्र किसने बनाया था, अबुल हसन ने बनाया था, ठीक है। और इसके साथ एक चित्र आप देखिएगा बिशनदास का, बिशनदास ने क्या किया था, जहांगीर ने फारस के शाह के यहाँ बिशनदास को भेजा था, और फारस के शाह के लोगों का चित्र, ठीक है, यानी कि उसके जो परिवार से संबंधित लोग थे, उसका चित्र किसने बनाया था, बिशनदास ने बनाया था। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, फारस के शाह का तथा परिवार का चित्र, परिवार का, ये किसने बनाया था, बिशनदास ने बनाया था। प्रश्न यहीं आएंगे, इसी से संबंधित आते हैं कि फारस के शाह का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था, या बंगाल के अनोखा सारस का अनोखा पुष्प का, साइबेरिया का जो सारस है वो किसने बनाया था, अबुल हसन ने किस प्रकार की चित्रकारी की थी, व्यक्ति चित्रकारी की थी, ड्यूटर के संत पाल का चित्र किसने बनाया था, अबुल हसन ने बनाया था, ठीक है।
इसके साथ साथ दौलत नामक एक चित्रकार इसके समय का, उसने अपने साथी चित्रकारों का चित्र और स्वयं का चित्र निर्मित किया था। क्या नाम था? दौलत। इसने क्या किया था? साथी चित्रकार उस चित्रकारों में जो नाम है वो अबुल हसन, मंसूर और गोवर्धन, इनका और स्वयं का चित्र। यह किसने बनाया था? दौलत ने बनाया था। इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे, दिमाग में बैठा लीजिएगा तो ये आपके आ जाएगा। इसके साथ साथ एक चित्र था फारूक बेग द्वारा बनाया गया। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र, ये किसने बनाया था? फारूक बेग ने। अब हम इसको एक बार पुनः आपको रिपीट कर देते हैं। मंसूर जो था वो पशु पक्षी, ठीक है, और वनस्पतियों का विशेषज्ञ माना जाता था। उसने एक अनोखे सारस जो साइबेरिया में पाए जाते थे उसका चित्र अंकित किया था, और दूसरा इसने बंगाल के पुष्प का, बंगाल में एक अनोखे प्रकार का पुष्प था उसका चित्र इसने अंकित किया था, ये मंसूर ने। और अबुल हसन ने क्या किया था? अबुल हसन ने ड्यूटर एक स्थान था वहाँ के सेंट पॉल की तस्वीर उसने बनाई थी। फारूक बेग ने क्या किया था? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। दौलत ने क्या किया था? छवि चित्रकारी अपने साथियों का और स्वयं का किया था। अपने साथियों में मंसूर का, गोवर्धन का, अबुल हसन का और अपना चित्र इसने बनाया था। बिशन दास क्या किया था? फारस के शाह के यहाँ गया था और वहाँ के फारस के शाह की और उनके परिवार का चित्र यह बिशन दास ने बनाया था। ठीक है, ये चित्रकारी जहांगीर के समय हुई। हम एक चित्रकारी का उल्लेख करना यहाँ पर भूल गए हैं। अभी मैं अकबर के समय की चित्रकार थे, ठीक है। अकबर के समय का जो चित्रकार दशवंत था वो कहार का बेटा था, ठीक है, और उसके द्वारा जो चित्र बनाए गए थे, ठीक है, वह चित्र आपके रजनामा में प्राप्त होते हैं दशवंत के द्वारा। और दशवंत कहार का बेटा था और यह मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण इसने आत्महत्या कर लिया था। एक फैक्ट ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरा एक है बशावन द्वारा, ठीक है, अकबर के समय का चित्रकार बशावन, इसने क्या है, निर्जन रेगिस्तान में घूमते हुए मजनू का चित्र एक कृशकाय घोड़े, मतलब एक दुबले पतले घोड़े पर बैठे हुए मजनू का चित्र, कहाँ पर? रेगिस्तान में जाते हुए। इस चित्र का निर्माण किसने किया था? बशावन ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। निर्जन या रेगिस्तान में कृशकाय मतलब एकदम दुबले पतले घोड़े पर बैठे मजनू का, ठीक है, चित्र। यह किसने बनाया था? बशावन ने बनाया था, ठीक है। अकबर के समय के दो चित्रकारों के विषय में आप जानते रहिएगा। एक चित्रकार कौन था? दशवंत, और दूसरा बशावन। नाम तो ठीक है, नाम अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, वरना दशवंत और बशावन के विषय में जानते रहिएगा। कृशकाय घोड़े का चित्र जिसपे मजनू सवार होकर रेगिस्तान में भटक रहा है वो बशावन ने बनाया था। और दशवंत जो है उसके द्वारा अंकित जो चित्र है, बनाए गए चित्र हैं, वो रजनामा में अंकित है। और इसके साथ साथ वह कहार का बेटा और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था और अंत में वह चित्रकार आत्महत्या कर लेता है, ठीक है, ये हुआ। और एक जहांगीर के समय के आपके अबुल हसन द्वारा एक चित्र और बनाया गया था। वह चित्र था जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र, ठीक है। जब जहांगीर सिंहासन पर बैठ रहा था तो वह चित्र भी किसने बनाया था? अबुल हसन ने।
अबुल हसन ने 2 चित्र बनाए, ठीक, एक सेंट पाल का चित्र और दूसरा जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र। जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र, ठीक है। इस चित्र को जो जहांगीर की पुस्तक है तुज़ुके जहांगीरी, क्या नाम है, तुज़ुके जहांगीरी, जो इसकी आत्मकथा है, किसकी, जहांगीर की, इसके मुख्य पृष्ठ पर इस चित्र को अंकित किया गया है। कहाँ, जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र, किस पे, तुज़ुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर। बनाया किसने, अबुल हसन ने। अबुल हसन ने और कौन सा चित्र बनाया था, एक सेंट पॉल, ट्यूटर के सेंट पॉल का। और इसके साथ साथ अबुल हसन और मंसूर द्वारा एक चित्र और बनाया गया, दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से। अबुल हसन प्लस मंसूर, ठीक। यह चित्र क्या है, एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों का चित्र, ठीक है। यह लंदन की लाइब्रेरी में सुरक्षित है, ठीक है। यह किसके द्वारा, अबुल हसन और मंसूर के द्वारा बनाया गया चित्र, ठीक है। ये जहांगीर के समय की चित्रकार और उन चित्रकारों के द्वारा निर्मित चित्र, ठीक है। ये जहांगीर के समय हुए। जहांगीर कहता क्या है, जहांगीर का कहना है कि हमारी चित्रकला के क्षेत्र में रुचि और उसकी एक गहराई समझ का उदाहरण वो तुज़ुके जहांगीरी में देता है कि अगर किसी भी चित्र को विभिन्न चित्रकारों द्वारा निर्मित किया गया है, यहाँ तक कि अगर एक चित्र के में किसी आँख को एक चित्रकार ने, उसके भौहों को किसी और चित्रकार ने बनाया है, तो मैं बता सकता हूँ कि यह भौं किसने बनाई, यह आँख किसने बनाई। इतनी गहरी समझ हमें चित्रकारी की है। ये जहांगीर के शासनकाल का हुआ। अब हम आते हैं शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में चित्रकला की अपेक्षा वास्तुकला पर बहुत अधिक जोर दिया गया था, इसलिए चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ध्यान नहीं आया। फिर भी चित्रकला के क्षेत्र में इसके समय के जो प्रमुख चित्रकार हैं, उनका नाम आप देख लीजिएगा कि उनका नाम क्या है। एक का नाम है आपका हाशिम, ठीक। दूसरे का नाम है अनूप, चित्रा, नादिर, मुराद और फकीरुल्लाह। ये प्रमुख चित्रकार किसके समय के थे, शाहजहां के समय में। शाहजहां के समय में रंगों के संयोजन में कमी दिखाई देती है, लेकिन रेखांकन में अधिकता हमको शाहजहां के शासनकाल में नजर आती है। और उस रेखांकन में क्या हुआ, यह अपना जो चित्र बनवाता था वो दैवी संरक्षण से ओतप्रोत रहने वाला चित्र बनवाने की अपेक्षा रखता था शाहजहां, ठीक है। और औरंगजेब के शासनकाल में जब आते हैं तो औरंगजेब ने चित्रकला को निषिद्ध घोषित किया था, ठीक है। वह चूंकि शरीयत के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित करता था, इसलिए चित्रकला के पक्षधर नहीं था। उसने क्या किया कि अकबर जहाँ पे दफनाया गया था, उसकी जो कब्र थी उस पर कुछ चित्र बनाए गए थे, उस चित्रों को उसने चूने से पुतवा दिया था, ठीक है। इसलिए इसके शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं। अब हम क्या करेंगे, पुनः ये एक बार चित्रकला को हम रिपीट कर देते हैं, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। बाबर से प्रारंभ होकर आप इसको लाएंगे शाहजहां तक, ठीक है। हमको किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है, एक तो उसकी विषय वस्तु पर ध्यान देना है। विषय वस्तु में आपको क्या करना है, शिकार के दृश्य, युद्ध के दृश्य, ठीक है, प्राकृतिक दृश्य, भूदृश्य, और इसके साथ साथ धार्मिक विषयों से संबंधित जो कि हिंदू और ईसाई धर्म से संबंधित चित्र हैं, वह चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं।
दरबारों के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं, उनकी व्यवस्थाओं के चित्र बनाए गए हैं। आका रिजा किसके शासनकाल में? बाबर के शासनकाल में। बिहजाद बाबर के शासनकाल में, उसे पूर्व का राफेल के नाम से जाना जाता है। मीर सैयद अली और अब्दुस समद ये दोनों हुमायूं के शासनकाल में, और मीर सैयद अली को नादिर उल अशर की उपाधि, अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि हुमायूं के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है। उसके बाद आपके अकबर के शासनकाल में जब हम आते हैं तो उसके शासनकाल में दो और चित्रकार आए थे, एक का नाम मुल्ला दोस्त था, दूसरे का मुल्ला फख था। वह चित्रकार भी हुमायूं के शासनकाल में आए थे। अकबर के शासनकाल में हम देखते हैं तो उसने आगरे में एक चित्रणशाला की स्थापना कराई थी। मीर सैयद अली और अब्दुस समद इसके शासनकाल में भी थे। इसके साथ साथ आईने अकबरी में अबुल फजल ने 17 अन्य चित्रकारों का नाम दिया है। उन चित्रकारों में महत्वपूर्ण जो नाम है वो दशवंत का नाम है, बशावन का नाम है, मिस्किन है। मिस्किन जो है यूरोपीय शैली के चित्र बनाने का माहिर चित्रकार था। अगर कभी आ जाए कि यूरोपीय कला का माहिर चित्रकार कौन था तो उसका नाम मिस्किन है। ठीक है। अब इसके शासनकाल में दशवंत है, बशावन है, केशव है, महेश है, मुकुंद है, लाल है, खेमकरण है, राम है, हरवंश है। ठीक है। ये सब इसके शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे। इसके शासनकाल में दशवंत जो है वो कुम्हार का बेटा रहता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है और विक्षिप्त होने के बाद आत्महत्या कर लेता है। दशवंत के जो चित्र हैं वो रजनामा में सिर्फ पाए जाते हैं और कहीं उल्लेख उसका नहीं मिलता। बशावन एक कृष्णकाय घोड़े पर टहलते हुए रेगिस्तान में मजनू का चित्र बशावन ने तैयार किया था। ठीक है। अब हम आते हैं जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में वो कहता है कि हमको चित्रकारी की इतनी अच्छी समझ है कि अगर एक ही चित्र को विभिन्न चित्रकारों ने बनाया है तो हम बता सकते हैं कि इसका हाथ किसने बनाया, पैर किसने बनाया, आंखें किसने बनाई, दांत किसने, इस तरीके से वो कहता है। उसके समय के जो चित्रकार हैं उसमें आपके बिशन दास है, अबुल हसन है, मंसूर है, दौलत है, फारूक बेग है, नन्हा है। ठीक है। मनोहर है। यह उसके समय के चित्रकार हैं। इसमें अबुल हसन को नादिर उस जमा की उपाधि देता है और मंसूर के नादिर उल अशर की उपाधि प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कौन सा चित्र किसने बनाया। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। बिशन दास ने फारस के शाह, ठीक है, उसके राज दरबार में उसके संबंधियों का चित्र बनाया था। दौलत एक ऐसा चित्रकार था जो अपने साथी चित्रकारों का और अपना चित्र बनाया था। साथी चित्रकारों में अबुल हसन, गोवर्धन और मंसूर का चित्र था और अपना चित्र उसने बनाया था। मंसूर और अबुल हसन के दो चित्र बहुत फेमस हैं। एक साइबेरिया का सारस, चूँकि पक्षी विशेषज्ञ था, पशु पक्षी विशेषज्ञ था, वनस्पतियों का विशेषज्ञ था, तो साइबेरिया का सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प, यह किसने बनाया था? मंसूर ने बनाया था। अबुल हसन ने ड्यूटर के संतपाल का चित्र और जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र, वह चित्र जो तुजुके बाबरी के मुख्य पृष्ठ पर अंकित है। ठीक है। इस चित्र का निर्माण किया था। इसके साथ साथ एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों का चित्र है जो माना जाता है उसके पीछे जो है अबुल हसन मंसूर का नाम लिखा हुआ है, तो माना जाता है कि दोनों का सम्मिलित चित्र ये है। ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में आपके जो प्रमुख चित्रकार थे, अनूप थे, चित्रा थे, हाशिम थे, नादिर थे, मुरार थे और उसके बाद फकीरुल्लाह थे। इसके शासनकाल में रंगों के संयोजन में कमी आई, लेकिन शाहजहां एक दैवी संरक्षण में अपने आभा मंडल को सुसज्जित करने का प्रयास करवाता था चित्रकारों से। औरंगजेब के शासनकाल में उसने क्या किया था कि चित्रकला को बिल्कुल उसने समाप्त करने की कोशिश की और आपके अकबर के जो कब्र थी उस पर जो चित्र अंकित थे उसको उसने चूने से पुतवा दिया था। तो इस तरीके से हम मुगल चित्रकला से संबंधित प्रमुख तथ्यों का, प्रमुख बातों का, प्रमुख फैक्ट्स जो हमारे हैं, मेन फैक्ट्स, उसका अध्ययन हम लोगों ने किया है। आप जितनी बातों को हमने कहा है उन बातों को आप ध्यान से
और ख़ासकर अगर इसमें भी आप चुनना चाहते हो तो चुनने में आप दशवंत बसावन और जो चित्र जिसने बनाए थे, ठीक है, जैसे आपके दौलत के द्वारा बनाए गए चित्र, बिशन दास के द्वारा बनाए गए चित्र, फारूक बेग के द्वारा, मंशूर के द्वारा, अबुल हसन के द्वारा जो चित्र बनाए गए, अबुल हसन को जो उपाधि थी और मंशूर को उपाधि जो दिया गया था, वो आपके मीर सैयद अली को दुस्समद को जो उपाधियाँ दी गई, उन उपाधियों को जान लीजिएगा। और चित्रकारों के नाम किस बादशाह से संबंधित रहे हैं उनको जान लीजिएगा, तो आपको मुगल कालीन चित्रकला का परफेक्ट एक नॉलेज आपको हो जाएगा, आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज हम चित्रकला तक ही अपने को सीमित रखेंगे और इसके बाद जो प्रमुख टॉपिक आपका है मुगल कालीन साहित्य, यही मेन टॉपिक आपका बचा हुआ है मुगल काल में। शेष तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो अगला जो टर्न है कल, तो हम मुगल कालीन साहित्य को टच करेंगे, फिर उसके बाद हम चाहेंगे तो मराठा और नहीं तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करने की घोषणा करता हूँ और आप लोग भी थक गए होंगे, आराम करिए। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।